हेलो दोस्त। जैसा कि आप जानते हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। 17 अगस्त से शुरू होगा और आगे की तरफ चलते रहेगा। लेकिन आरआरबी एलपी टेक्नीशियन परीक्षा और जूनियर इंजीनियर के लिए वेटिंग लिस्ट कैंडिडेटों का एक और अपडेट। पहले मालूम है 1800 के आसपास कैंडिडेट एल टेक्नीशियन आईटीआई और पीसीएम के लिए अप्रूवल मिल गया था। लेकिन उसके बाद कोई और नया नोटिस आया है जिसमें आरआरबी जेई का भी इंक्लूड कर दिया गया है। साथ में दो अपडेट इसमें और है। 1 जुलाई 2022 को इनको रिपोर्ट सबमिट करनी है जितने भी कंट्रोल ऑफिस है, और जिसकी वैकेंसी की काउंट होगी 31 दिसंबर 2022 तक। यानी 31 दिसंबर 2022 तक जो पोस्ट खाली होने वाले होंगे उसको भी भरने का ये प्रावधान इस वेटिंग लिस्ट से होगा। 1/2018 और 3/2018 से। तो यहाँ एलपी टेक्नीशियन है, यहाँ 3/2018। तो एलपी का जान ही रहे हैं, आपका चल रहा है, हर आरआरबी से डिटेल आ रहा है जिसमें 5800 प्लस पोस्टों का वेटिंग लिस्ट से क्लियर करने का बात हो रहा है। वैसे ही अब टेक्नीशियन का भी चलेगा कुछ दिन, उसके बाद जेई का भी चलेगा, क्योंकि रेलवे बोर्ड का नोटिस इतना आसान नहीं होता। तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए डिटेल में। तो ये कैंडिडेट द्वारा शेयर किया गया नोटिस है, मोस्ट अर्जेंट नोटिस है, जिसमें आप देखेंगे कब की नोटिस है, ये डेट में आप देख लीजिएगा। मोस्ट अर्जेंट में 30/6 को, और 30/6 को शेयर किया गया है। बोला है कि 1/7 को आप सबमिट कर दीजिए। तो मोस्ट अर्जेंट आप समझ ही सकते हैं क्या है। एडिशनल रिप्लेसमेंट वैकेंसी है। सभी जनरल और जितने भी पब्लिक यूनिट है सबको स्टैंड बाई कैंडिडेट को एक्सटेंशन 1 साल का दिया है। 2 ईयर अंडर 1/19। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख दिया है। 1 मिनट इसको मैं ले लेता हूँ। दोनों चीज़ों को साथ में यहाँ डिटेल में दे दिया है। यानी अभी पैनल की एक्सटेंशन का करेंसी यहाँ 2 ईयर होगा, नीचे देखेंगे उसको अब क्या बढ़ा है, और 3/18 जेई के बारे में भी बात किया है। तो चलिए यहाँ नीचे देखते हैं। सारे जनरल मैनेजर को एक्सटेंशन दिया गया है कि 1 ईयर, यहाँ देखिए दी पैनल ऑफ वैलिडिटी 1 ईयर बढ़ा, यहाँ बता रहा है 1 ईयर बढ़ा है, वहाँ पे 2 ईयर लिख रहा है। यहाँ ऊपर में देखिए 2 ईयर पहले लिखा हुआ। अच्छा, बियॉन्ड द 2 ईयर आता 2 साल के आगे भी बढ़ाने की बात है। और यहाँ पे अभी तक जो बढ़ा है इस बार इस पैनल की वैलिडिटी वो 1 साल की बढ़ी है। तो 1 साल यहाँ नीचे डिटेल में देख लेंगे। जनरल मैनेजर द्वारा 1 ईयर और एक्सटेंड कर दिया गया है, जो 2015/3/2002 लिखा है यहाँ पे आरबी नंबर नोटिस के हिसाब से। उसके बाद आगे आपकी 1 साल और अभी 2023 तक के पैनल की वैलिडिटी हो जाएगी। साथ में यहाँ नीचे देखिएगा प्रपोजल ऑफ वैकेंसी के लिए किनके बोलना है। तो 1/2018 और 3/2018, इधर से जेई इधर से टेक्नीशियन, दोनों का नाम देख लीजिएगा। डिमांड करना है और इनको जितना हो सके जल्द से जल्द क्लियर करने की प्रोसेस करना है। जैसे एलपी टेक्नीशियन में एलपी का ऑलरेडी हो चुका है, कितने पोस्ट का, 5800 प्लस पोस्ट का। इसमें नीचे और देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है नन इम्पैनलेट, जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी सिचुएशन को इम्पैनलेट करने के कंडीशन है। बाकी चीज़ें तो पूरी चीज़ें फुलफिल करने के बाद ही होगा, नंबर जोड़ने के बाद ही होगा। साथ में आपका बोर्ड का प्रपोजल है, मेरी करना है आगे के रूप में, जिसमें बढ़ाना है। और उसके बाद आपका वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट का अभी कब तक कटअप यहाँ देखिएगा। तो यहाँ पे 31/12/2022 तक की जो वैकेंसी रहेगी जेई की, उसको भी टेक्नीशियन की भी कैलकुलेट करनी है। यानी आज से 6 महीना 7 महीना आगे भी जो पोस्ट खाली होगा उसको भी देना है। और रिपोर्ट को सबमिट करने का टाइम दिया है 1 जुलाई 2022 को, जिसको रिव्यू करके सबमिट करना है। यानी देखिए 30/6/2022 को लेटर आता है और 1 जुलाई को यानी 1 दिन बाद ही आपको सबमिट करना होता है। तो कितना कह सकते हैं डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ पे लेटर जो है मोस्ट अर्जेंटली है। 1-2 दिन बाद भी आ जाए कोई बात नहीं है। और जैसे ही डिटेल आएगा तो इसमें डिटेल में वैकेंसी भर के देना है। इसमें दोनों चीज़ बोला गया है, अपने आरआरबी में भी देख सकते हैं और अपने जोन में भी देख सकते हैं। अपने जोन में नहीं हो रहा है तो दूसरे जोन में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो चलिए, एक अच्छा डिमांड है लोगों का जितना वेटिंग में कैंडिडेट है। और हालांकि इस पे रेलवे वेटिंग पे कुछ मेहरबान इसलिए है कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, बहुत सारे डिमांड किए थे। और दूसरा, रेलवे ने अभी एक नया सर्कुलर जारी कर दिया कुछ दिन पहले, जिससे बोला है वेटिंग में कोई कैंडिडेट को रखा नहीं जाए। तो जो लास्ट वेटिंग है उन कैंडिडेटों को अगर क्लियर कर देते हैं तो एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज भी जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।